हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में द सिविल सर्विसेज मॉन्क। और मैं आपका यूपीएससी मॉन्क आपका वेलकम करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, एक मैं टॉपिक लेके आया हूं, वो है आपका इन्वायरमेंट। अगर आप यूपीएससी को देखें या स्टेट सिविल सर्विसेज को देखें लाइक एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, या महाराष्ट्र में जो नया सिलेबस कल अपलोड किया गया है उसमें भी देखें तो इन्वायरमेंट का बड़ा रोल होता है। तो उसी इन्वायरमेंट पे मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो मैंने इसकी स्टार्टिंग बेसिक, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सराउंडिंग में है वो है पोल्यूशन, जिसको मैंने कहा है द मीनेस ऑफ पोल्यूशन। जो एक बड़ा खतरा है पोल्यूशन का, उसको लेके बात की है। तो इसमें मैं सारे डायमेंशंस कवर करूँगा। ये वीडियो मल्टीपल पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सिलेबस आपका पोल्यूशन का कवर हो जाए। तो हम पोल्यूशन एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं, मेंस में क्वेश्चन आए हैं, इवन जीएस 4 के एथिक्स में भी क्वेश्चन मिलते हैं केस स्टडीज़ में। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पोल्यूशन एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और बहुत टफ भी नहीं है, तो हमारे लिए ये एक सिंपल थिंग है जिससे हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बेसिक्स। तो यही कि पोल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण की कोई एक परिभाषा तो मुश्किल है, उसकी हम कई सारी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो आप एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम आपसे पूछे कोई कि क्या है पोल्यूशन, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिंपल वर्ड्स में प्रदूषण एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर पर्यावरण में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो जाए जो मानव के लिए हानिकारक हो। बस प्रदूषण तब होता है जब पर्यावरण में कोई एक ऐसी तत्व, कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जाए जो मानव के लिए हानिकारक हो जाए, तो हम बोलते हैं पोल्यूशन। एक सिंपल डेफिनेशन है, पोल्यूशन इज़ व्हेन समथिंग इज एडेड टू द एनवायरनमेंट दैट इज़ हार्मफुल और पॉइजनस टू लिविंग बींग्स। या अगर हम एक अलग डेफिनेशन की बात करें जो एक अच्छा भी है, वो हम इस पे जाएंगे फिर। मीन्स वो हम बात करते हैं कि प्रदूषण तब होता है जब पर्यावरण में प्रदूषक की मात्रा तय सीमा से अधिक हो जाए और वो समस्त जीवों के लिए हानिकारक बन जाए, तो हम बोलेंगे कि पोल्यूशन हुआ है, प्रदूषण हुआ है। तो प्रदूषण तब होता है जब पर्यावरण में या किसी माध्यम में प्रदूषक की मात्रा तय सीमा से अधिक हो जाए और वो समस्त जीवों के लिए हानिकारक हो जाए, तो हम बोलते हैं प्रदूषण हुआ है। तो मीन्स कोई भी माध्यम हो, कोई भी मीडियम हो, उसमें अगर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ गई, कि देखो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, प्रदूषक, ये लगातार एटमॉस्फेयर में रहते हैं। लाइक अगर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन जब इनकी सीमा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स मात्रा अधिक हो जाएगी, लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तब दिक्कत आती है। तो हम वही बात करें, मीन्स मीडियम, या तो अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर मीडियम हो गया, वाटर पोल्यूशन वाटर मीडियम हो गया, देन सोइल पोल्यूशन में सोइल मीडियम हो गया। तो जब भी मीडियम में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ेंगी, पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि पॉल्यूशन हुआ है। तो अभी नॉर्मल एयर है, अगर इस एयर में लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, तो फिर हमको दिक्कत आएगी, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि पॉल्यूशन हुआ है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन सकती है, डायरेक्ट लिखने को आता है। अगर हम स्टेट पीएससी की बात करें, डिफाइन पॉल्यूशन, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पॉल्यूशन एक बड़ा खतरा है आज पर्यावरण को, एक मेजर थ्रेट निकल के आया है आपके, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या एक पूरा एनवायरनमेंट हो, हर किसी को प्रॉब्लम हुई है। तो पॉल्यूशन के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। हम सारे तो नहीं पढ़ने जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर फिर भी हम कुछ लेना चाहेंगे यहाँ पे। जैसे मोस्ट कॉमन है एयर पोल्यूशन, मीन्स वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, देन सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, एंड एक जो नया कंसेप्ट है लगातार, वो है लाइट पोल्यूशन। क्योंकि इंटरव्यू में पूछा गया था, तो आपसे पूछ सकते हैं लाइट पोल्यूशन। तो हम इन 5 पोल्यूशन को डील कर रहे हैं। इनके अलावा भी पोल्यूशन हो सकते हैं बहुत सारे, लाइक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो पॉसिबल हैं, पर जो मेन है वो हम इन्हीं की बात करें, 4 to 5। तो हम इन्हीं को डील करेंगे हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। तो हम पहले टॉपिक ले रहे हैं एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण।
तो वायु प्रदूषण तब होता है जब वायु में प्रदूषक की मात्रा तय सीमा से या एक सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाए और वो समस्त जीवों के लिए हानिकारक हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वायु प्रदूषण हुआ है। तो जब वायु में प्रदूषक की मात्रा एक सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाए और वो मानव या अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो जाए, तब हम कहेंगे वायु प्रदूषण है। लाइक अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पोल्यूशन, जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी जो एक सेफ लिमिट होती है, जो WHO सेट करते हैं या कोई बॉडी सेट करती है, उसके बियॉन्ड चले जाए तो फिर हम बोलते हैं कि पोल्यूशन हुआ है, तब जाके वो दिक्कत होती है। तो हम ये एक सिंपल डेफिनेशन है एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन इज सिंपल व्हेन द पोल्यूटेंट्स इन एन एयर exceeds the safe limits and it is harmful to living beings, then it is called air pollution। तो एयर पोल्यूशन एक सबसे बड़ा खतरा है आज पर्यावरण पे और मानव के स्वास्थ्य पे भी। तो एक फैक्ट है कि WHO की अगर हम कुछ एक रिपोर्ट की बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो जो शहरी सीमा है, जो शहरी इलाके अर्बन एरियाज़, वहाँ पे 80% जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन की जो लेवल है वो WHO की लिमिट के बियॉन्ड है। मीन्स जो WHO का जो एक सीमा है कि इतना पोल्यूशन का लेवल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में उसके बियॉन्ड रह रही है। मीन्स अर्बन एरियाज़ एक मेजर हॉटस्पॉट है एयर पोल्यूशन का। मीन्स आपके शहर ज़्यादा प्रदूषित हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही बोलती है कि WHO ने जो सीमा एक जो तय कर रखी है उसके बियॉन्ड जो वहाँ पे एयर पोल्यूशन का लेवल है, वहीं पे 80% जनसंख्या रह रही है। मीन्स हमारे अर्बन एरिया, शहरी इलाके लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो शहरी वायु प्रदूषण है वो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे? लोअर एंड मिडल इनकम कंट्रीज़। मीन्स निम्न और मध्यम आय जो देश हैं, लाइक इंडिया, चाइना और जो अफ्रीकन कंट्रीज, छोटी जो लाइक जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश, इनमें ज़्यादा है। तो ये चिंता की बात है कि अर्बन एयर, जो अर्बन पोल्यूशन है वो ज़्यादा है आपके लोअर एवं मिडल इनकम कंट्रीज़ में। नाउ हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन और इंडिया में क्या सीन है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स भी आप काम आएगी, आप इनको कोट कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है और मैं लेटेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स में भी है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं अपने ऐसे में, अपने आंसर्स में। तो भारत और जो एयर पोल्यूशन में क्या आपको दिखाई दे रहा है आजकल, तो जो रिपोर्ट बोलती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, एक फेमस रिपोर्ट आती है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो ग्रीन पीस इसमें रोल प्ले करता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक, ये 2020 की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि वायु प्रदूषण से जो एक वायु प्रदूषण जहाँ पर ज़्यादा है जिन कंट्रीज़ में, उसमें इंडिया भी शामिल है। मीन्स इंडिया एक बड़ी समस्या झेल रहा है वायु प्रदूषण की। वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में इंडिया का नाम है। तो अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया 5th पोजीशन पे है। मीन्स भारत 5वें नंबर पे है, 5th पोजीशन पे है जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है। हम 5th कंट्री हैं दुनिया भर में जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है। और अगर हम एक डेटा की बात करें, विश्व की जो 30 वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से 21 इंडिया की है। मीन्स 21 आउट ऑफ 30 वर्ल्ड्स पोल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया का नाम है। मीन्स 30 में से 21, मीन्स 70% सिटीज़ टॉप 30 में हमारी है। और हम टॉप 10 में जाएंगे तो 6 हमारी सिटीज़ हैं, इसमें टॉप कर रहा है गाज़ियाबाद। तो ये कोई अच्छा डेटा नहीं है, कोई हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति एयर पोल्यूशन मामले में बहुत ही ख़राब है। विश्व की 30 प्रदूषित जो शहर हैं, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है जहाँ पे, उसमें से 21 इंडिया के हैं और टॉप 10 में 6 हैं और टॉपर भी इंडिया का ही है, गाज़ियाबाद। तो ये एक बड़ा सीन है, ये प्रेजेंट का सिनारियो है जो दिखा रहा है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन की स्थिति कितनी ख़राब है। और ग्रीन पीस के अकॉर्डिंग ही भारत सबसे ज़्यादा मानव के द्वारा
जो सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल रहा है, मीन्स एंथ्रोपोजेनिक सल्फ़र डाइऑक्साइड, उसका बड़ा एमिटर है इंडिया में। सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड मानव गतिविधियों की वजह से भारत में ही निकलता है। मीन्स मानव द्वारा जो लगातार सल्फ़र डाइऑक्साइड का इमिशन किया जा रहा है, उसमें इंडिया टॉप पे है। इट मीन्स हम बात करते हैं यहाँ पे कोल पावर प्लांट्स की, थर्मल पावर प्लांट्स की। हम इतना कोल पावर प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनसे SO2 इमिशन लगातार बढ़ रहा है। और इंडिया में कोल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पे SO2 इमिशंस ज़्यादा है। वर्ल्ड में टॉप पे हैं हम SO2 इमिशंस में। और उन्होंने कहा भी है कि दुनिया भर के जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो हॉटस्पॉट हैं, जहाँ बड़ी मात्रा में सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, अराउंड 15% तो इंडिया में है। मीन्स विश्व के SO2 हॉटस्पॉट जो हैं 15% भारत में है। मैं नाम इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें MP का भी है। तो हमारा MP का सिंगरौली भी एक SO2 हॉटस्पॉट है। मीन्स सिंगरौली से बड़ी मात्रा में सल्फ़र डाइऑक्साइड इमिशन होता है। सिमिलर छत्तीसगढ़ का कोरबा, सिमिलर उड़ीसा का तलचर, ये कुछ उन्होंने साइट मेंशन की है जहाँ से बड़ी मात्रा में SO2 इमिशंस निकल रहे हैं। तो भारत के लिए ये भी अच्छी बात नहीं है कि इंडिया में SO2 इमिशंस ज़्यादा है। तो ये कुछ करंट का सिनारियो दिखा रहा है। रिपोर्ट्स बोलती हैं कि इंडिया में पॉल्यूशन की स्थिति कितनी गंभीर है, चाहे वो SO2 इमिशंस हो या वो ओवरऑल पॉल्यूशन हो, हम सब जगह टॉप कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक ये आता है कारण, कॉजेस क्या है, इतना बड़ी मात्रा में भारत में एयर पोल्यूशन क्यों है, क्यों समस्या है भारत में वायु प्रदूषण की। तो आप सब जानते ही होंगे, पहला बड़ा कारण है जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो वाहन चलते हैं, उनसे निकलने वाले धुएँ, उनसे निकलने वाले उत्सर्जन, मीन्स व्हीकुलर इमिशंस एक बड़ा कारण है। इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, और हमारे यहाँ व्हीकल कंजप्शन भी ज़्यादा है। और जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ पे व्हीकल का जो सेल्स है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो व्हीकुलर इमिशंस लगातार बढ़ रहा है। तो गाड़ियों से, वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से एयर पोल्यूशन एक बड़ा कारण है, चाहे वो दिल्ली हो या अदर मेट्रो सिटीज़ हो। आप खुद भी जानते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पे अब एयर पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा हो चुका है। देन दूसरा कारण है वो है फॉसिल फ्यूल्स का जलना, खासकर आपकी इंडस्ट्रीज़। मीन्स लगातार जो पावर प्लांट्स हैं, लाइक थर्मल पावर प्लांट्स, लाइक रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़, या मीन्स जो भी उद्योग हैं, जो भी रिफाइनरी है या पावर प्लांट है, वहाँ से लगातार स्मोक निकलता है, लगातार धुआं होता है, और उस धुएं में लगातार आपके पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो लगातार पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं। तो दूसरा बड़ा जो कारक है वो है आपकी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स। यहाँ से बड़ी मात्रा में पोल्यूशन निकलता है, पोल्यूशन होता है, मीन्स पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, तो पोल्यूशन क्रिएट होता है। तीसरा एक बड़ा कारण है वो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, मीन्स जो निर्माण कार्य स्थल है, वहाँ से भी पोल्यूशन को मीन्स एक वृद्धि मिलती है, पोल्यूशन बढ़ता है। उसका बड़ा कारण है डस्ट। आप अगर देखे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे डस्ट ओपन पड़ी रहती है, बिल्डिंग मटेरियल ओपन पड़ा रहता है, तो जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो वो डस्ट हवा में आ जाती है, उड़ जाती है। तो इन डस्ट की वजह से PM पार्टिकल्स एयर में इंक्रीज़ हो जाते हैं। PM पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रोन साइज़ में होते हैं, माइक्रो साइज़ में, उनकी संख्या बढ़ जाती है डस्ट की वजह से, जिसको मैंने कहा PM पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट पदार्थ। इनकी साइज़ होती है लाइक 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है डस्ट के होने से, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स भी दिक्कत देती है। देन एक कारण है बायोमास का जलना, मीन्स फ्यूल वुड। हम जो लगातार पेड़ काट के लकड़ियाँ जलाते हैं, लाइक काउडंग केक्स जलाते हैं, तो इनसे भी पोल्यूशन बड़ी मात्रा में होता है, खासकर इंडोर एयर पोल्यूशन। आपने देखा होगा गांव में घर में चूल्हा जलता है, तो उसमें फ्यूल वुड, काउडंग केक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है और पोल्यूशन का बड़ा सोर्स है। देन एक सबसे बड़ा कारण जो आजकल सबसे बड़ा ट्रेंडिंग भी हो गया है, वो है
खेतों में स्टबल बर्निंग मीन्स हम एग्रीकल्चर फील्ड में स्टबल बर्न करते हैं। जो हमारे खेत हैं वहाँ पे हम जलाते हैं पराली, मीन्स एग्रीकल्चर रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू। फसल काटने के बाद जो बच जाते हैं पराली, उसको जला दिया जाता है खेतों में, क्योंकि वो जल्दी से काम कर देते हैं। तो जो पराली जलाई जाती है, जो ये क्रॉप रेसिड्यू जलाई जाता है, ये भी बड़ा कारण बन चुका है एयर पोल्यूशन का, और ख़ासकर दिल्ली एयर पोल्यूशन। जो दिल्ली एनसीआर में जो बड़ा पोल्यूशन है, उसका एक बड़ा कारण है स्टबल बर्निंग इन हरियाणा पंजाब। तो पंजाब हरियाणा में एक बड़ा कारण है स्टबल बर्निंग, खेतों में पराली को जलाना। तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है, ये आपको याद होना चाहिए कि बड़ा कारण है। देन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं, क्रैकर्स बंद किए जाते हैं। तो ऐसे इवेंट से भी लगातार पोल्यूशन होता है, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो, चाहे वो पार्टीज़ हो, या वो रैली हो, या वो दिवाली हो, फेस्टिवल हो। तो लोग क्रैकर्स को लगातार बंद करना चाहते हैं। मीन्स हमारे यहाँ पे लगातार फेस्टिव माहौल ही बना के रखते हैं, कोई भी बात हो लोग फटाफट से बंद करते हैं। चाहे वो लॉकडाउन में क्यों ना दीपक जलाने का प्रोग्राम हो, तो भी लोगों ने पटाखे जलाए। तो ये इंडिया है, यहाँ पे कॉमन हो जाते हैं क्रैकर जलाना। जब भी क्रैकर जलते हैं तो फिर लगातार पोल्यूशन बढ़ता है। देन एक प्राकृतिक वजह भी होती है। प्राकृतिक वजह अगर हम बात करें नेचुरल, तो फिर वो वोल्केनो है। तो वोल्केनो की वजह से भी कार्बन में जो आपके ये हैं पॉल्यूटेंट्स वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये एक नेचुरल वजह है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स जब वोल्केनो इरप्ट होता है, तो जो वोल्केनो जब हम बात करते हैं, जो उसके अंदर जो भी फिर मीन्स मटेरियल्स होते हैं वो बाहर आते हैं डस्ट के साथ, तो फिर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ये इंडिया में कारण नहीं है, पर ये एक प्राकृतिक कारण होता है। देन एक और वजह हम बोल सकते हैं, वो है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, हम पढ़ चुके हैं, और डिफोरेस्टेशन। तो क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन और डिफोरेस्टेशन के होने से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। मीन्स ये क्रिएट तो नहीं करता, ये डायरेक्ट रीज़न नहीं है पोल्यूशन का, लेकिन इसको इन्हांस करता है, बढ़ा देता है। क्योंकि पोल्यूशन को ये कम नहीं कर सकता, तो ये लगातार फिर वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण और डिफोरेस्टेशन जो है, ये पोल्यूशन को इन्हांस करते हैं। तो पोल्यूशन का रिलेशन इनसे इन्हांसमेंट का है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जाता है, पोल्यूशन कम नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन होने की वजह से पोल्यूशन लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता, वो अधिक बढ़ता रहता है। तो ये भी कारण हमने जोड़ दिए हैं पोल्यूशन के बढ़ने के। तो ये कुछ 6, 7, 8 अराउंड पोल्यूशन के कारण है जो आपको पता होने चाहिए। वो स्टार्टिंग हुई थी व्हीकुलर इमिशन से, और एंडिंग हम कर रहे हैं पर्यावरण में पेड़ों के कटने से। तो पेड़ों के कटने से पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, तो उसको इन्हांस कर देते हैं, ये एक बड़ा रोल है। तो हमने देख लिया कि क्या कॉजेस हैं। तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, मीन्स पॉल्यूटेंट वो एलिमेंट होता है जो पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो पॉल्यूटेंट्स के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, मीन्स प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, ऐसे हानिकारक तत्व जो पर्यावरण में डायरेक्टली रिलीज होते हैं। मीन्स ऐसे हानिकारक तत्व जो पर्यावरण में डायरेक्टली रिलीज होते हैं, डायरेक्टली उत्सर्जित किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक। तो प्रदूषक सिंपल एक हानिकारक तत्व है पर्यावरण में, और अगर वो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकला, मीन्स वो सीधा प्रत्यक्ष किसी स्रोत से निकला, तो हम बोलते हैं उसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे एग्जांपल हो गया पार्टिकुलेट मैटर, पीएम पार्टिकल डायरेक्ट डस्ट से आपको दिखाई देंगे, तो सीधी सी बात है। लाइक CO2 डायरेक्ट फैक्ट्री से निकलता है, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड डायरेक्ट फैक्ट्री से निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लगातार फैक्ट्री से निकलते हैं, लाइक स्टबल बर्निंग डायरेक्ट मीथेन निकलता है। तो जो भी पॉल्यूटेंट्स डायरेक्ट रिलीज होंगे किसी भी सोर्स से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, द्वितीय प्रदूषक। मीन्स ये ऐसे हानिकारक तत्व है जो प्राथमिक प्रदूषक में रासायनिक क्रिया के होने की वजह से बनते हैं। मीन्स जो प्राथमिक प्रदूषक हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे, तब जाके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं।
तो ये एक डिफरेंस याद रखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी डायरेक्टली रिलीज होते हैं सोर्स से, सोर्स चाहे एग्रीकल्चर हो, सोर्स चाहे इंडस्ट्री हो, सोर्स चाहे व्हीकल हो, डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, जो प्राइमरी के बीच में ही रिएक्शन होने से बनते हैं। जैसे ओजोन, जब ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, O3। जब हम बात करते हैं O2 प्लस मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन, तब जाके O3 बनता है। तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा ओजोन, ओजोन रिएक्शन के थ्रू बनता है, इसलिए सेकेंडरी है। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स जब आपका SO2 में जब हाफ O2 जुड़ेगा तब जाके क्या बनेगा, SO3। तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्टली नहीं रिलीज होते, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच में रिएक्शन से ही बनते हैं। जब SO2 आपके हाफ O2 से मिलेगा तो SO3 बनेगा। तो ये डिफरेंस माइंड में रखिएगा। प्राइमरी मतलब जो सोर्स से डायरेक्ट निकले, सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी में रिएक्ट करने की वजह से बने। जब प्राथमिक प्रदूषक खुद में ही क्रिया करते हैं तो फिर क्या बनते हैं, द्वितीय प्रदूषक। ये डिफरेंस याद रखिएगा। लाइक हम बात कर रहे थे मीन्स O2 प्लस मोनोटॉमिक ऑक्सीजन या हाफ O2 तब जाके बनता है O3। तो वैसे ही तो ये तो प्राइमरी हो गया है आपका O2, और जब इसने मीन्स मोनोटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो O3। तो O3 सेकेंडरी है, ये तो प्राइमरी था। तो ऐसे क्लियर याद रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। ये मैंने शो भी किया है आपको। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपको दिख रहे हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये डायरेक्टली निकल रहे हैं, चाहे शिपिंग हो, व्हीकल्स हो, टाउन्स हो, फैक्ट्रीज हो, ये सब डायरेक्ट निकल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो आपको दिख रहा है, लाइक सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन एक्सेट्रा। तो जब प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है जो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे बनते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, पोल्यूटेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोनों में अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ऐसे ना। कुछ हम क्वेश्चन लगातार बनते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़, महत्वपूर्ण उद्योग और उनसे निकलने वाले पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पोल्यूटेंट है। अगर हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स मीन्स कोल पावर प्लांट्स, जहाँ पे कोल लगातार हम यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए, वहाँ से कौन कौन से पोल्यूटेंट निकलते हैं। वहाँ से निकलता है पार्टिकुलेट मैटर, कॉमन है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप जानते भी होंगे, एसिड रेन भी होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मीन्स लाइक NO2, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलते हैं वहाँ से। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मरकरी और फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश हम अलग से पढ़ेंगे, मीन्स राख भी निकलती है। तो ये थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स हैं। देन अगर स्टील में जाएंगे तो स्टील में CO2 बड़ी मात्रा में निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर बड़ी मात्रा में निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। वहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी रिलीज़ होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप सुने होंगे, लाइक बेंजीन, फिनोल एक्सेट्रा, मीन्स जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं वो। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी रिलीज़ होता है, और लेड बड़ी मात्रा में होता है आपके स्टील प्लांट से। सीमेंट में कॉमन है, जो थर्मल में भी थे, PM, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, CO। तो यहाँ भी कुछ कॉमन है सीमेंट प्लांट्स के अंदर भी। एंड देन रिफाइनरीज अगर हम बात करें, लाइक मथुरा रिफाइनरी, वहाँ से क्या निकलते हैं, तो वहाँ से भी जो कोल में हम यूज़ करते हैं वही सब है, PM, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ कॉमन पोल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली हमारी 3-4 बड़ी इंडस्ट्री से निकलते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन PSC में पूछा गया है, मैं और आपके UPSC में पूछा गया है कई बार, तो बन जाते हैं क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए। तो ना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, हमने देखा एयर पोल्यूशन क्या है, कारण क्या है, इंडिया का सीन क्या है, और एक बेसिक टॉपिक था प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। नाउ इम्पैक्ट क्या होता है, अगर वायु प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो उसके प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं।
उसके प्रभाव में क्या होता है, वो एक मानव के स्वास्थ्य पे बड़ा खतरा है, ह्यूमन हेल्थ को बड़ा रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क ह्यूमन हेल्थ पे है। मीन्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो एयर पोल्यूशन कई सारी बीमारी की वजह है। चाहे वो स्ट्रोक हो, या वो दिल की बीमारी हो, हार्ट डिसीज़, या वो लंग कैंसर हो, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो। मीन्स जो लगातार जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती हैं, श्वास संबंधी समस्या होती हैं, ये बड़ा कॉमन है, लाइक अस्थमा। तो एयर पोल्यूशन होने से कई सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। इसमें लंग डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, अस्थमा है, लंग कैंसर भी हो सकता है, और इवन और भी कई सारी मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात कही जाती है। एक फेमस केस था दिल्ली में, कुछ 3-4 साल की लड़की को दिक्कत थी सांस लेने में। उसको जब दिखाने गए तो उसको कैंसर निकला, लंग कैंसर। तो डॉक्टर्स का मानना था कि शायद ये एयर पोल्यूशन की वजह से है। तो एयर पोल्यूशन एक बड़ा हेल्थ एक हैज़ार्ड बन सकता है ह्यूमन के लिए। कई सारी बीमारियों का लिंक देखा जा रहा है एयर पोल्यूशन से। तो भारत में एयर पोल्यूशन बढ़ने से बीमारी बढ़ सकती हैं। तो पहला एक इम्पैक्ट क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ, मीन्स हेल्थ डिसीज जो है वो आपकी ख़राब होंगी और बीमारियां आपको घेर सकती। बीमारी में कई सारे ऑप्शंस हैं। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक और सिमिलर एक स्टडी की है आईआईटी दिल्ली ने। उनका कहना है कि साल भर में 6 लाख के आसपास मौतें होती हैं एयर पोल्यूशन से। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है डेथ। तो पहला था बीमारी तो हो ही रही है, हेल्थ इश्यूज तो आ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज होंगे, आप बीमार हो सकते हैं, आपकी हेल्थी लाइफ छीन सकती है आपसे, वो तो एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। एक साल में 6 लाख अराउंड डेथ होती है एयर पोल्यूशन से। मीन्स ये बड़ा फिगर है, 6 लाख डेथ इन एन ईयर बाय एयर पोल्यूशन। मीन्स साइलेंट किलर है। अगर हम कोविड-19 का देखें तो कोविड-19 4000 डेथ हुई है अभी तक, और सोचो ये 6 लाख होती है ईयर में, जो हम नोटिस भी नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं साइलेंट किलर। डेथ बाय ब्रीथ एक कॉमन इसके लिए टर्म यूज़ किया गया था, डेथ बाय ब्रीथ। तो ये वही दिखा रहा है कि 6 लाख पर ईयर डेथ हो जाती है इसकी वजह से। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट ये। तीसरा, एक बच्चों में देखा जाता है कि इसमें एक तो शुरुआत से बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट एक समस्या बन सकती है, जन्म के दौरान कई सारी समस्या आ सकती है। और बच्चों में लो आईक्यू लेवल भी देखा जाता है इसकी वजह से। तो बच्चों में बीमारी भी हो सकती है, बर्थ से ही कई सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, और साथ में आईक्यू लेवल बच्चों का भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इतने सारे इश्यूज़ हैं आपकी एयर पोल्यूशन से। देन जो आपके दूसरे जीव हैं लाइक पशु पक्षी, उनको भी खतरा है एयर पोल्यूशन से। मैंने कल बात कही थी, कई सारी बर्ड्स की डेथ हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। तो एयर पोल्यूशन एक बड़ा खतरा है बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए। उनको भी लंग डिसीज़, रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है कई बार। देन एयर पोल्यूशन अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। तो एयर पोल्यूशन का लिंक ग्लोबल वार्मिंग से भी है। ये टॉपिक हमारा कल आएगा। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग में एक रोल प्ले करता है वायु प्रदूषण। वो कैसे करता है, मीन्स लगातार जो हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, फैक्ट्री का यूज़ करते हैं, तो उससे ब्लैक कार्बन रिलीज़ होता है। तो ब्लैक कार्बन एक्चुअली अनबर्न्ड फ्यूल होता है। जो ब्लैक कार्बन रिलीज़ होता है उसको सूट भी बोलते हैं। तो ये ब्लैक कार्बन हीट अब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाती है। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। कल हम इसी की बात करेंगे, सेपरेट टॉपिक है तो वहाँ पे डील करेंगे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में सीधा लिंक है एयर पोल्यूशन का ब्लैक कार्बन के थ्रू, क्योंकि ब्लैक कार्बन लाइट को अब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। और एक बड़ा इम्पैक्ट है आपके इन्वायरमेंट और बिल्डिंग्स पे। मीन्स जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो होता है एसिड रेन के थ्रू। क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो फिर एसिड रेन भी हो सकती है, और अगर एसिड रेन होती है तो फिर आपकी बिल्डिंग्स और पेड़ पौधे जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको खतरा हो सकता है एसिड रेन के होने से। लाइक अगर आपका ताजमहल का कलर चेंज हुआ तो वो सिंपल सी बात है एसिड रेन की वजह से, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से ही है। लाइक अगर ट्रीज़ में शेडिंग, ट्रीज़ में भी दिक्कत आ रही है रेन की वजह से, एसिड रेन, तो वो भी लिंक है एयर पोल्यूशन से। तो ये भी हम डील करेंगे एसिड रेन में। तो ये दो टॉपिक हमारे अलग से ही रहेंगे, ब्लैक कार्बन और एसिड रेन, जो हम वहाँ पे डील करेंगे।
तो ये हमने कुछ बेसिक से स्टार्ट किया है आज एयर पोल्यूशन का। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो मैं आपको लिस्ट लिखा दी है, आपको दिख जाएंगे। तो CO2 भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी है, सल्फर भी है, तो सारे हैं। ये आपका ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा पूछता है। ये आपका स्टेट PSC का है, ये MP PSC का है। माना कि क्वेश्चन गलत आ गया था, फिर इसको क्वेश्चन को डिलीट किया गया, पर क्वेश्चन आया है। मैं ये दिखा रहा हूँ कि हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं। तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं आपने देखा, CO2 भी है, NO2 भी है, SO2 भी है, CO भी है, इवन ओजोन भी होता है। तो कई सारे इसमें सारे ऑप्शन लग रहे थे, तो फिर इसका आंसर्स चेंज किए गए, बाद में फिर क्वेश्चन को डिलीट किया गया। तो मीन्स आप याद रखिएगा, वो आपसे पूछ सकता है प्रदूषक भी। इसमें सिटीज़ पूछा है उसने, मेट्रो सिटीज़ में, वो आपसे कोई स्पेशल केस भी पूछ सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन से पॉल्यूटेंट्स कहाँ पे हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। ये मेंस का क्वेश्चन है, अभी आपसे पूरा नहीं बनेगा, लेकिन आप समझ सकते हो कैसा क्वेश्चन आता है। तो पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वेरियस सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप लिख के दिखाइएगा वेरियस सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है और उनका इफेक्ट क्या है लिविंग बींग्स का। तो आप इतना क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ये आपसे बन जाना चाहिए कि पोल्यूशन क्या है, इसके कारक क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है लिविंग बींग्स पर। देन वो पूछा सजेशंस क्या होंगे इसको रोकने के लिए, वो हम कल डील करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, बहुत टफ नहीं आते, बस आपको पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए, आपसे बन जाएंगे।